साथियों सादर प्रणाम। पुनः आपका स्वागत है बेचन जी के जीवन के इस चौथे अंक में। साथियों, जिस समय बेचन जी की लाश सिंह हॉस्पिटल वाराणसी से वापस होती है, सराय लखनसी थाना की पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और वहाँ पे बिरहा जगत के समस्त कवि कलाकार कोरस के साथी और बेचन जी को सम्राट बनाने वाली भगवान स्वरूप जनता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच जाती है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ मऊ जनपद के समस्त थाने को लगा दिया जाता है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, शांति सुरक्षा कायम करने के लिए। साथियों, सराय लखनसी थाना की पुलिस बेचन जी का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को लाश पंचनामा बना के सुपुर्द कर देती है। उसके बाद उनके इष्टमित्र, सगे संबंधी सभी लोग शव को पैतृक गांव ले जा रहे हैं ताकि लोग उनके अंतिम दर्शन कर लें। प्रमाण मिलता है साथियों कि जिस समय उनकी शव उनके पैतृक गांव पहुंची, पूरा गांव गमगीन था। बड़े बेटे संजय जी ने जो भी अंतिम संस्कार की रीति रिवाज है उस अनुरूप कार्यक्रम को करके अंतिम संस्कार के लिए लोग शव को दोहरी घाट ले गए और वहीं से बेचन जी पंच तत्व में विलीन हुए। मित्रों, बेचन जी के शव का अंतिम संस्कार करने के बाद जब उनके बेटे संजय जी, उस समय परंपरा के मुताबिक सफ़ेद वस्त्र लोग धारण करते हैं, बाल और दाढ़ी छिलवा लिया जाता है, उस रूप में दाग देने के बाद जब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं मूलचंद कवि जी के पास, उस समय बिरहा के विराट कलाकार भी वहां पहुंचे हुए थे। उसमें जिक्र आता है विजय लाल यादव जी का कि सबसे पहले विजय लाल यादव पहुंचे और मूलचंद जी ने पूछा कि विजय बेचन कैसे हैं। विजय लाल यादव जी आंखों में अश्रु लिए हुए, आंख डबडबा गई और निकल गए बाहर। तब तक बेचन जी के बेटे पहुंचते हैं उस सफ़ेद लिबास में, बाल दाढ़ी छिलवाए हुए हैं और मूलचंद जी ने पूछा क्या हुआ, बेचन कैसे हैं। साथियों, उस समय संजय जी फफक के रोना शुरू कर देते हैं, बताते हैं कि पिताजी दुनिया छोड़ दिए। उसी समय मित्रों मूलचंद जी कहते हैं कि बेचन बड़े गद्दारी किए तुमने मेरे साथ, और तुरंत उनके भी प्राण पखेरु हो जाते हैं। साथियों, ये था बेचन जी का जीवन परिचय और उनके अंतिम क्षणों में उनके हमदर्द मूलचंद जी का दस्तान, जो अगर बेचन जी आँख हुआ करते थे तो मूलचंद जी उनकी ज्योति हुआ करते थे। इतना प्यारा संबंध और गहरा संबंध था मित्रों। यही था बेचन जी का परिचय और हम
इस अंक के बाद आपको बेचन जी के स्थान और बेचन जी के एहसान की पूर्ति कराने के लिए सुपर कैसेट टी सीरीज के डायरेक्टर विष्णु दादा का विजय राजभर जी के साथ जो संबंध हुआ उसके बारे में भी बताएंगे। साथियों, जैसे ही संजय जी ने कहा वह स्नेह, लोग कहते हैं कि स्नेह में ही शक्ति थी सामर्थ्य को झुकाने में, वहाँ सुदामा में कहाँ दम था कृष्ण से पांव धुलवाने में। वह स्नेह था, वह स्नेह इंतजार कर रही थी वह सबरी, वह स्नेह राम ने जूठा बैर खाया, वह स्नेह श्री कृष्ण जा करके विदुर के घर साग और रोटी खाए, वह स्नेह कृष्ण खुद अपने आँखों के जल से सुदामा के पांव धोए थे। प्यार और प्रेम की निशानी थी। बेचन का एक दिन जाना मूलचंद जी के लिए बड़ा कष्टदायी था। सोच रहे हैं मूलचंद जी कि मैं तो कर्जदार हो गया बेचन, तुम तो कहते थे कि हम साथ साथ हैं और साथ ही जाएंगे भी, हमारे साथ धोखा हुआ बेचन। और साथियों, यह करके यही अंतिम बात कह करके मूलचंद जी भी बेचन जी के शोक में अपने आप को समाहित करते हुए इस धराधाम को छोड़ दिया। एक शोक तो अभी बिरहा जगत के लोग, बिरहा जगत के श्रोता, बिरहा के भगवान और परिवारी जन झेल ही रहे थे, तब तक करेजा को कपा देने वाला यह दूसरा दर्द भी उस परिवार में हुआ कि बेचन जी का दूसरा रूप मूलचंद जी भी इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। साथियों, बेचन जी के अभिन्न अंग थे मूलचंद जी, वह भी कवि थे और सदैव बेचन जी के रथ पे विराजमान रहा करते थे। मित्रों, परिवारी जन शव को ले जा करके अपने रीति रिवाज के हिसाब से उनका भी दाह संस्कार किए और उसके बाद जब मूलचंद जी इस धराधाम को छोड़े तब उस समय विष्णु दादा भी आए थे। दाह संस्कार के दौरान, क्योंकि बेचन जी एक दिन पहले और मूलचंद जी एक दिन बाद, बड़ा क्षोभ हुआ विष्णु दादा को भी कि मैं बेचन जी का एहसान तो नहीं चुका पाया, प्रयास करूंगा ताकि बेचन जी का वह स्वरूप मुझे याद रहे। और उन्होंने दाह संस्कार के बाद बेचन जी के छोटे भाई विजय राजभर को प्रेरित करके, प्रेरणा दे करके कि बेचन जी के उस कुल खानदान की बिरहा रूपी रोशनी को कायम करने के लिए विजय तुमको आना होगा और इस विधा को कायम करना होगा और बेचन जी के पद चिन्हों पर चल करके बिरहा की श्रोता सज्जन भगवान को ये आभास कराना होगा कि वह बेचन गए तो उनके स्थान पे उनका स्वरूप दूसरे बेचन अभी हैं। मित्रों, यह कहानी थी बेचन जी के जीवन के अंतिम क्षणों में पहले बेचन जी का जाना, उसके बाद
मूलचंद जी का जाना और हृदय को झकझोर करके समाज को दिखा देना कि प्रेम क्या है। यह बेचन जी की जीवनी और उनका संघर्ष, उनके साथ उनका बिरहा आप लोगों को कैसा लगा? हम चाहेंगे कि आप अपनी राय जरिए कमेंट दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को।